ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 678 और 678 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। विपर्ययाधिकरणम। ठीक है, तो आज द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 8 नंबर का नया अधिकरण आरंभ हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है विपर्ययाधिकरणम। ठीक है, तो हर एक अधिकरण के जैसे हम लोग 6 अंग लिखते हैं, उसका विचार करते हैं, उस प्रकार इस अधिकरण के भी लिख लेंगे। तो शीर्षक है विपर्ययाधिकरणम। एक सूत्र का ही यह अधिकरण है। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में लय क्रम निरूपणाधिकरणम। लय क्रम निरूपणाधिकरणम पूर्णविराम कंस बंद। फिर नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रसंग संगति अस्ति पूर्णविराम। यतो ही एतावत् पर्यन्तं भूतानां उत्पत्तिं विचार्य बुद्धिस्तः लयक्रमः विचारणीयः भवति। इति अतः प्रसंग संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो विपर्ययाधिकरणम, विपर्यय उलट क्रम, तो लय क्रम निरूपणाधिकरणम। इसमें क्या बताना है? इस अधिकरण में लय का क्रम, अभी तक बताया उत्पत्ति का क्रम, अब बताना है लय का क्रम, तो विपर्यय हुआ। तो लय क्रम का निरूपण करने वाला यह अधिकरण है और पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रसंग संगति है। वो कैसे कि अभी तक एतावत् पर्यंतम भूतानां उत्पत्ति विचार्य, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताई, परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु वगैरह वगैरह। अब ये उत्पत्ति बताते समय बुद्धि में यह भी बात बैठी थी कि लय कैसा होगा, तो बुद्धिस्त लय क्रम विचारणीय भवति, उसका भी विचार करना चाहिए। इसलिए अब इस अधिकरण में लय क्रम का विचार करना है। अतः उस अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रसंग संगति है। उत्पत्ति बताते समय बुद्धिस्त जो बात थी उसको कहना है, तो प्रसंग आ गया फिर उसका कहने का। अतः प्रसंग संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। चलिए नंबर 2 विषय बराबर भूतानां लय क्रमः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक हो गया। तो भूतों का लय क्रम
किसमें किसका अंतर्भाव होता है, किसमें किसका अंतर्भाव होता है, ऐसा करके लय इसको कहते हैं। तो वो क्रम यही इस अधिकरण का विचार विषय है। आइए नंबर 3 पर संदेह बराबर भूतानां उत्पत्ति क्रमेण एव, भूतानां उत्पत्ति क्रमेण एव लयः भवति, लयः भवति अथवा अथवा विपरीत क्रमेण, विपरीत क्रमेण इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक है, देखो यार, तो भूतानां उत्पत्ति क्रमेण, भूतों की उत्पत्ति जिस क्रम से हुई है उसी क्रम से लय होता है क्या? पहला विकल्प। जैसे परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, फिर लय करते समय पहले आकाश का लय, फिर वायु का लय, है कि नहीं, फिर अग्नि का, ये इसको कहते उत्पत्ति क्रम। जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उसी क्रम से लय मानना, ये उत्पत्ति क्रम हुआ। तो इस क्रम से, इस रीति से लय होता है क्या भूतों का? पहला विकल्प। अथवा विपरीत क्रमेण, विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम, जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उसका सीधा उल्टा क्रम। जैसे अंतिम पृथ्वी है तो पृथ्वी का लय होगा जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में। इस प्रकार से यदि वो कहेंगे, इसको कहेंगे विपरीत क्रम। तो दोनों में से कौन सा क्रम है लय होने का, ये हुआ संशय। फिर आया पूर्व पक्ष नंबर 4 पर। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर भूतानां लयः, भूतानां लयः श्रुतोत्पत्ति क्रमेण, श्रुतोत्पत्ति क्रमेण, श्रुतोत्पत्ति क्रमेण एव अस्तु, एव अस्तु पूर्ण विराम। कल्प्यापेक्षया, कल्प्यापेक्षया क्लुप्तस्य लाघवात्, क्लुप्तस्य लाघवात् इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है तो भूतों का लय श्रुतोत्पत्ति क्रमेण, अर्थात श्रुति में जो उत्पत्ति क्रम बताया है उसी क्रम से लय भी मानना चाहिए। पहले आकाश का लय, फिर उसके बाद वायु का लय, फिर उसके बाद अग्नि का लय, इस क्रम से मानना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों? तो वो कहता है यदि विपरीत क्रम की कल्पना करेंगे, उल्टा पृथ्वी का लय जल में, जल का तेज में, किंतु कल्पना करना पड़ रही है ना, उसके अपेक्षा जो क्लुप्त है, स्वीकार किया गया है, निश्चित है, कौन? श्रुति ने बताया उत्पत्ति क्रम, फिर उसी क्रम से मान लो ना। कल्पना क्यों करते हो कि उल्टे क्रम से लय होता है करके? ये कहता है पूर्व पक्षी। कल्प्यापेक्षया क्लुप्तस्य लाघवात्, उसमें लाघव है, सीधी सीधी बात है, कल्पना करना नहीं पड़ती अधिक अतिरिक्त, इति पूर्व पक्ष। फिर आता है नंबर 5 पर सिद्धांत बराबर उत्पत्ति क्रमात्, उत्पत्ति क्रमात् विपरीत क्रमेण एव, विपरीत क्रमेण एव लय क्रमः अस्ति, लय क्रमः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे स्वकारणे, स्वकारणे कार्याणां लय दर्शनात्, कार्याणां लय दर्शनात् अर्धविराम। लोके, या पूर्ण विराम दे सकते हैं, लोके अपि, लोके अपि सोपान आरोहण क्रमात्, सोपान आरोहण क्रमात्
विपरीत क्रमेण तद अवरोहणम दृश्यते अर्धविराम। अतः व्युत्क्रमेण एव लयक्रमः उपपद्यते। पूर्णविराम। अन्यथा कारणे लीने सति निरुपादानानां कार्याणां कंचित कालम अवस्थानं प्रसज्जेत। अर्धविराम। तच्च न संभवति। पूर्णविराम। तथा च अब उद्धरण चिन्ह में एक श्लोक लिखना है। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्व्यप्सु प्रलीयते। पूर्णविराम। आगे ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते। ज्योतिर्वायौ प्रलीयते। पूर्णविराम। और एक वाक्य आगे इसी श्लोक का। वायुः प्रलीयते व्योम्नि। तच्च अव्यक्ते प्रलीयते। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यत्र स्मृतौ अपि विपरीत क्रमस्य उक्तत्वात् क्लुप्तः एव अयं क्रमः। पूर्णविराम। तस्मात् सृष्टि विपरीतेन पृथ्व्यादिक्रमेण प्रलीयते इति सिद्धान्तः। ठीक है। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सिद्धांति कह रहे कि उत्पत्ति क्रमात् विपरीत क्रमेण एव लय क्रमः। जबकि पूर्व पक्षी बोला था कि उत्पत्ति क्रम से लय का क्रम मान लो, किंतु वो ठीक नहीं है। अपितु उत्पत्ति क्रम जिस प्रकार का है उसके उल्टा विपरीत क्रमेण एव लय क्रम अस्ति। कैसे? लोक में भी ऐसा देखने को मिलता है। क्या? स्व कारणे कार्याणाम लय दर्शनात्। किसी भी कार्य का लय अपने अपने कारण में होता हुआ लोक व्यवहार में देखने को मिलता है। घट का कारण है मिट्टी। घट जब टूट जाता है अर्थात घट का लय होता है तो घट मिट्टी रूप बन जाता है। तो कार्य का अपने कारण में लय देखने को मिल रहा है। अतः पृथ्वी का लय होगा तो उसका कारण जल में होगा, जल का लय होगा तो उस जल का कारण जो तेज उसमें होगा। इस क्रम से लय होता।
वही स्वकारणे कार्याणाम लय दर्शनात्। अच्छा, लोके अपि, लोक दृष्टांत भी दे रहे हैं कि लोक व्यवहार में सोपान आरोहण क्रमात् विपरीत क्रमेण तद अवरोहणम दृश्यते। सोपान कहते सीढ़ी को, जीना, सीढ़ी। जब हम छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और जब वहां से पुनः उल्टा नीचे उतरना है तो कैसा उतरते हैं? जिस क्रम से गए थे उस क्रम से उल्टा हो जाता है ऊपर से नीचे आते समय। तो सोपान आरोहण, आरोहण चढ़ना, और उसके विपरीत क्रमे न तद अवरोहण उतरना होता है, दृश्यते। अतः व्युत्क्रमेण एव, विपरीत क्रम से ही लय क्रम उपपद्यते, लय क्रम होता है, यह बात उपपन्न है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, विपरीत क्रम से लय नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तब करे अन्यथा कारणे लीने सति निरुपादानानाम कार्यानाम कंचित कालम अवस्थानम प्रसज्जेत किंतु तच्च न संभवति। क्या होगा देखिए, समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मानेंगे क्या? उत्पत्ति क्रम के अनुसार लय का क्रम। तो होगा क्या? पहले आकाश का लय मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद आकाश का लय हुआ तब लय होगा किसका? वायु का। और वायु का कारण है कौन? आकाश। और कारण आकाश का लय होने के बाद उपादान कारण का लय हुआ तो भी कार्य स्थित है वायु, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उपादान कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहां से रहेगा? किंतु उत्पत्ति क्रम से मानेंगे तो आकाश का लय होगा, फिर वायु का। इसका मतलब क्या? कारण का नाश होने पर भी कार्य कुछ काल रहता है, ये कहना पड़ेगा। फिर वायु का लय नाश मानेंगे और नाश होने पर भी फिर बाद में है ना नाश किसका? तेज का। फिर इसका मतलब तेज कुछ काल तक रह रहा है, कारण उपादान कारण न रहने पर भी, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः उत्पत्ति क्रम के अनुसार लय नहीं, उसके उल्टा विपरीत क्रम से ही लय है। ये बात पंक्ति देखिए, अन्यथा कारणे लीने सति निरुपादानानाम कार्याणाम, उपादान रहित कार्याणाम, कार्यों का कंचित कालम, कुछ काल तक अवस्थान स्थिति प्रसज्जेत प्राप्त होगी किंतु तच्च न संभवति। ये बात हो गई। तथाच, और स्मृति में, पुराणों में भी जो लय बताया है वो विपरीत क्रम से ही बताया है। पुराण का श्लोक दे दिया यहाँ पर स्मृति ग्रंथ। क्या कह रहे? जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्वी अपसु प्रलीयते। देवर्षे, हे देवर्षे, हे नारद मुनि जी, नारद मुनि को उद्देश्य करके बोला जा रहा है। क्या जी? देवर्षे, फिर उसके पीछे जगत प्रतिष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा है जिसमें, ऐसी जो पृथ्वी, जगत प्रतिष्ठा पृथ्वी, जगत की स्थिति है जिसमें, ऐसी कौन हुई? पृथ्वी। फिर वो पृथ्वी अपसु प्रलीयते, जल में लीन होती है, ये बताया। फिर आगे ज्योतिषी आपह प्रलीयन्ते, आपह ज्योतिषी प्रलीयन्ते, आप मतलब जल, ज्योतिष मतलब जल का कारण जो तेज अग्नि, उस अग्नि में लय होता है, किसका? जल का, ये बताया है। और आगे फिर ज्योति वायु प्रलीयते, ज्योति मतलब तेज, वह भी अपना कारण जो वायु, उस वायु में उसका प्रकर्षण लय होता है, ये बात। फिर वायु, तो वायु प्रलीयते व्योमनि, वायु हो व्योमनि प्रलीयते, वायु लय होता है वायु का, किसमें? व्योमनि अर्थात आकाश में लय होता है। तच्च अव्यक्ते प्रलीयते, और वह आकाश लीन होता है किसमें? अव्यक्त में, माया में, प्रकृति में। फिर वो माया क्या? अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठान ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त है ही नहीं है कि नहीं? ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त होता नहीं है। अतः केवल एकमात्र ब्रह्म ही अवशेष रहता है। ये इस प्रकार से लय बताया है स्मृति ग्रंथ में भी, वही कह रहे हैं। इत्यत्र स्मृतो अपि विपरीत क्रम से उक्तत्वात्, विपरीत क्रम ही बताया है, इसलिए वह विपरीत क्रम क्लुप्त है, निश्चित है। क्लुप्त एव अयम क्रम तस्मात्, इसलिए सृष्टि विपरीतेन पृथ्व्यादि क्रमेण प्रलीयते इति सिद्धांत। अतः सृष्टि के, जिस सृष्टि मतलब उत्पत्ति, जिस क्रम से हुई है सृष्टि जगत की, उसकी विपरीत क्रम से, पृथ्व्यादि क्रम से लय होता है, यह बताया सिद्धांत। ठीक।
फिर आगे चलिए, अंतिम 6 नंबर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे भूतानाम लय क्रम चिंतनम निष्प्रयोजनम भवति। पूर्णविराम। सिद्धान्ते प्रासंगिक विचारस्य ब्रह्म ध्यानं फलम इति फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्ष में भूतानाम लय क्रम चिंतनम, पंचमहाभूतों के लय क्रम का जो चिंतन है उसका फल पूर्व पक्ष के लिए कुछ नहीं। क्या फल है? कुछ नहीं। और वेदांत में, सिद्धांत में प्रासंगिक विचार जो क्रम का विचार, विपरीत क्रम, ये जो बताया जा रहा है, तो विपरीत क्रम से लय होता है, यह बात यदि सिद्ध होती है तो सिद्धांतियों के लिए क्या फल? ऐसा करते करते ब्रह्म अवशेष रहता है, फिर उस ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म में समाहित होना, यही है फल। और पूर्व पक्ष के लिए ब्रह्म ध्यान का अभाव मतलब कुछ नहीं, अतः निष्प्रयोजन है उसका फल, कुछ फल नहीं उसके लिए, पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांति के लिए फल है ब्रह्म ध्यान। ये बात बता दी, हो गया। चलिए भाई, अब अधिकरण का सार बताने वाले हर एक अधिकरण के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक है उसका विचार कर लेते हैं। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। सृष्टि क्रमो लये ज्ञेयो विपरीत क्रमोऽथवा क्लुप्तं कल्प्याद्वरं तेन लये सृष्टि क्रमो भवेत्। सृष्टिक्रमो लये ज्ञेयो विपरीत क्रमोऽथवा क्लुप्तं कल्प्याद्वरं तेन लये सृष्टिक्रमो भवेत्। सृष्टिक्रमः लये ज्ञेयः विपरीत क्रमः अथवा क्लुप्तम, अनुस्वार नहीं दिखता है वहां पर, वो देना है। क्लुप्तम कल्प्याद वरम तेन लये सृष्टि क्रमः भवेत्। अन्वय, एक शब्द छोड़कर लये, फिर पीछे सृष्टि क्रमः, आगे ज्ञेयः, फिर एक शब्द छोड़कर अथवा, पीछे विपरीत क्रमः, फिर आगे कल्प्याद, पीछे क्लुप्तम, आगे वरम, आगे सरल, तेन लये सृष्टि क्रमः भवेत्। अर्थ देखिए भाई, लय होने में सृष्टि क्रम ज्ञेय अथवा विपरीत क्रम, ये विकल्प हुआ, संदेह। लय मानने में, लय के बारे में कौन सा क्रम माना जाए? सृष्टि क्रम मतलब जिस क्रम से सृष्टि जगत उत्पन्न हुआ है, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति जिस क्रम से हुई है उसी क्रम से लय माना जाए, पहला विकल्प। लय सृष्टि क्रम ज्ञेय अथवा विपरीत क्रम, अथवा उसका उल्टा क्रम है कि नहीं, जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उससे विपरीत उल्टा क्रम, इससे उस रूप से लय माना जाए, ये विकल्प हुआ, संदेह। फिर आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है कल्प्यात् क्लुप्तम वरम, है कि नहीं, तो विपरीत क्रम कल्प्य है, कल्पना करनी पड़ रही है, उसकी अपेक्षा क्लुप्तम जो श्रुति ने साक्षात बताया उत्पत्ति क्रम स्वीकार किया गया है, उसी क्रम से मान लो लय का क्रम। पूर्व पक्षी बोल रहा है कल्प्यात् क्लुप्तम वरम श्रेष्ठम तेन लये सृष्टि क्रम भवेत्।
अतः लय होने में सृष्टि क्रम उत्पत्ति क्रम ही होना चाहिए। ये कह दिए अपनी बात पूर्व पक्षी ने। पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। फिर आगे द्वितीय श्लोक में जाते हैं। हेतावसति कार्यस्य हेतावसति कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः न सत्वं युज्यते ततः पृथ्व्यप्स्विति चोक्तत्वात् पृथ्व्यप्स्विचोक्तत्वात् विपरीत क्रमोलये विपरीतक्रमोदये हेतावसति कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः पृथ्व्यप्सि चोक्तत्वात् विपरीतक्रमोदये। पदच्छेद देखिए भाई। हेतौ असति कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः पृथ्वी अप्सु इति च उक्तत्वात् विपरीत क्रमः लये। ठीक है, देखिए भाई अर्थ कह रहे हैं। अन्वय अन्वय हो ना, नहीं अन्वय करेंगे शुरू से। हेतौ असति कार्यस्य, फिर एक शब्द छोड़कर, सत्वम पीछे, न आगे, युज्यते अर्धविराम, ततः फिर आगे एक शब्द छोड़कर च पीछे, पृथ्वी अप्सु इति आगे उक्तत्वात्, अंतिम में लये पीछे विपरीत क्रमः। ठीक है, अस्ति इति अध्यारोध गया। देखो भाई अर्थ, सिद्धांती बोल रहे हेतौ असति। सिद्धांती कहते पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी तुम्हारे हिसाब से जो तुमने बताया उत्पत्ति क्रम के अनुसार ही लय का क्रम, किंतु वो नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति क्रम के अनुसार यदि लय का क्रम मानेंगे तो पहली दिक्कत आएगी क्या, हेतु कारण वो न रहने पर कार्य रह नहीं सकता, किंतु तुम मान रहे हो। किंतु व्यवहार में कई दृष्टांत ऐसा मिलता नहीं है, क्या कारण नहीं है और कार्य रह रहा है। तंतु तो नष्ट हुए, पट बचा हुआ है, ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या, नहीं। किंतु तुम्हारे मत में दोष आएगा, सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, अतः उत्पत्ति क्रम नहीं, उत्पत्ति क्रम से लय क्रम है। क्या दोष आए, कैसा आएगा, हेतु असति कार्यस्य सत्वम मानना पड़ेगा, किंतु न युज्यते, वो तो ठीक नहीं है। कैसे, समझ लीजिए वायु का कारण हेतु कौन है, आकाश, और उत्पत्ति क्रम से लय मानना है, पहले आकाश का नाश मानना पड़ेगा, फिर आकाश का नाश होने के बाद मानते तुम नाश किसका, वायु का, जो कार्य है। और नाश तो बाद में होगा, हो रहा है ना, इसका मतलब आकाश का नाश पहले, वह हेतु असति, हेतु रहा नहीं, और कार्य वायु उसका सत्व, उसकी सत्ता माननी पड़ेगी, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। फिर वायु नष्ट हुआ और वायु नाश के बाद तुम मानोगे वायु का कार्य जो तेज, उसका नाश। फिर वायु का नाश होने के बाद कारण का नाश, हेतु का नाश होने पर, हेतु न रहने पर असति, कार्य जो तेज वो कैसा रहेगा, और वो तो मानना पड़ेगा तुमको कि क्योंकि वायु के नाश के बाद तुम नाश मान रहे किसका, तेज का, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। वही दे रहे हेतु असति कार्य से सत्वम, सत्वम सत्ता स्थिति मानना पड़ेगी, किंतु न युज्यते, वो तो युक्तियुक्त नहीं है। ततः तस्मात् कारणात्, एक बात ये हो गई, ततः विपरीत क्रम, लय विपरीत क्रम, इसके साथ अन्वय, इसलिए लय में विपरीत क्रम ही है, क्योंकि एक हेतु दे दिया। और क्या हेतु दे रहे, और कह रहे ग्रंथकार, च पृथ्वी अपसु इति उक्तत्वात्, पृथ्वी अपसु ऐसा कहा है पुराणों में, मतलब जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्वी अपसु प्रलीयते, इत्यादि जो श्लोक लिख के दिया ना, वो बताया है। तो उससे भी पृथ्वी अपसु इति च उक्तत्वात् कहा हुआ होने के कारण लये विपरीत क्रम, लय होने में विपरीत क्रम ही मानना उचित है, उत्पत्ति क्रम नहीं। ये बात बता दी सिद्धांतियों ने। हो गया जी। चलिए अब इसके बाद भाष्य में जाएंगे।
तो देखिए भाई, भूतानाम उत्पत्ति क्रम चिंतित इत्यादि जो पंक्ति है उस भूतानाम इत्यादि के ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक। चलिए, तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि भूतानाम उत्पत्ति क्रम चिंतित। अभी तक जो ग्रंथ हुआ तृतीय पाद का, तो इसमें भूत अर्थात पंचमहाभूतों के उत्पत्ति का क्रम उसका चिंतन किया अभी तक। अब इसके बाद क्या करना है, तो भगवान भाष्यकार लिख रहे अथ इदानीम, उसके बाद उत्पत्ति क्रम का चिंतन समाप्त होने के बाद इदानीम अब अप्यय क्रम चिंत्यते। अप्यय, अप्यय शब्द करता है, अप्यय शब्द करता है लय, लय के क्रम का चिंतन किया जाता है, ठीक है। अप्यय क्रम चिंत्यते। फिर आगे, किम अनियतेन क्रमेण अप्यय अर्धविराम उत उत्पत्ति क्रमेण अथवा तद विपरीतेन इति। ये संशय हुआ, 3 विकल्प पूछे गए, ठीक है। किम, क्या, अनियतेन क्रमेण अप्यय, अप्यय शब्द का अर्थ लय, अनियत क्रम से, कोई नियम नहीं, मन मर्जी जैसा ओ ऐसा लय हो जाता है, ये ऐसा मानना है क्या, लय का क्रम वही करे। किम अनियतेन क्रमेण अप्यय उत, उत मतलब अथवा, उत्पत्ति क्रमेण, जिस क्रम से जगत की उत्पत्ति हुई है, पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई है, उसी क्रम से लय मानना है, दूसरा विकल्प। अथवा तद विपरीतेन, तद विपरीत मतलब उत्पत्ति क्रम से विपरीत, उल्टा, पृथ्वी का लय जल में, जल का तेज में, इस रूप से। तो ये 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है लय में, इस बात का विचार करना है इस अधिकरण में, ठीक है। आगे चलिए, त्रयोपि च उत्पत्ति स्थिति प्रलयाः भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते। क्यों, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। यहाँ तक शब्दों का भी बात ध्यान में करते हैं, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति चालू हुई, चाहे अन्वय कर लीजिए पहले, तो श्रुति के पदों का पहले अन्वय, यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, इतना हुआ। फिर एक शब्द छोड़कर जातानि पीछे, येन आगे जीवंती, फिर आगे एक शब्द छोड़कर प्रयंती, है ना, प्रयंती पीछे, या आगे अभिसंविशन्ति इति। फिर पीछे आइए, इति पीछे की पंक्ति में श्रुति के पहले ना वो भूतानाम, फिर उसके पीछे उत्पत्ति स्थिति प्रलयाः, और पीछे त्रयः अपि च, फिर आगे बीच में ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते, ठीक है। देखो भाई, ये बात है। तो ये जो त्रयोपि इत्यादि पंक्ति चालू हुई, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, फिर अन्वय के अनुसार पंक्ति का अर्थ बता देंगे। लिखेंगे ननु ननु सती प्रलये, सती प्रलये तत्क्रमः चिंतनीयः, तत्क्रमः चिंतनीयः, पूर्णविराम, स एव असिद्धः, सह एव असिद्धः इति अतः आह, इति अतः आह त्रयोपि, ठीक है। देखिए भैया, शंका कर रहा है कोई कि ननु सती प्रलय, प्रलय सती, प्रलय यदि हो तब तो तत्क्रम चिंतनीय, तब तो उसका क्रम चिंतन करना चाहिए।
किंतु प्रलय ही नहीं है। वही करे सएव सएव प्रलय एव असिद्ध, प्रलय ही नहीं है। ऐसा यदि कोई शंका करता है तब उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार त्रयोपि अर्थात लय है, प्रलय भी है, क्योंकि श्रुति ने बताया है। ठीक है, तो पहले श्रुति देखिए, फिर यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः जिससे ये सब भूतों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी जल आकाश वायु आदि इन सभी भूतों की उत्पत्ति जिससे होती है, जिस परमात्मा से होती है। अच्छा, उत्पत्ति बताई फिर परमात्मा से, यतः, फिर उत्पन्न होने के बाद जातानि येन जीवन्ति, उत्पन्न हुए ये सब पंचमहाभूत येन जिसके आधार पर जीवित है। अर्थात स्थिति भी पंचमहाभूतों और जगत की स्थिति किसके आधार पर है? परमात्मा के निमित्त से स्थिति है। उत्पत्ति भी उससे है, स्थिति भी उसी से है। इतना ही नहीं, फिर आगे कह रहे हैं क्या, प्रयंती, प्रवेश करते हुए, यत अभिसंविशति, जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तो वो भी कौन है? वो परमात्मा है। अर्थात लय इसमें बताया है। उत्पत्ति बताई, स्थिति बताई, लय बताई, और सबका निमित्त सबका कारण कौन बताया? परमात्मा, भगवान ब्रह्म इति। ठीक है ना, आगे इति भूतानाम उत्पत्ति स्थिति प्रलय, भूतों की उत्पत्ति, भूतों की स्थिति और भूतों का प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय त्रयापि, तीनों भी ब्रह्मायत्ता श्रूयन्ते, ब्रह्मायत्ता, ब्रह्माधीना श्रूयन्ते, ब्रह्म के अधीन है कि नहीं? ब्रह्म के निमित्त से, ब्रह्म ही सबके लिए कारण है, ये श्रुति स्वयं बता रही है। ठीक है ना, अतः जो शंका थी पूर्व पक्ष की कि लय का चिंतन तब कर सकते हैं, क्रम का चिंतन कैसा क्रम से लय होता है तब होगा जब प्रलय होगा, प्रलय ही नहीं है, किंतु उसको बता दिया कि नहीं नहीं प्रलय तो है, और तीनों के लिए कारण कौन है? परमात्मा ही है, इस बात को बता दिया। ठीक है, आगे चलिए फिर, तत्र अनियम अविशेषात् इति प्राप्तम, अथवा उत्पत्ति क्रमस्य श्रुतत्वात् प्रलयस्यापि क्रमाकांक्षिणः स एव क्रम स्यात् इति, यहाँ तक पूर्व पक्षी है। तो ऐसा कहा से तत्र अनियम, अभी पढ़ा ना पंक्ति, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है अभी। ठीक है, तो तीन विकल्प किए थे भाई विचार विषय बताते समय, क्या अनियत क्रम से लय होता है, या उत्पत्ति क्रम से लय होता है, या विपरीत क्रम से होता है। उन तीन विकल्पों में से पूर्व पक्षी पहले दो विकल्पों मानना चाहता है, दोनों में से कोई, मतलब कौन सा? अनियत क्रम से लय मान लो अथवा उत्पत्ति क्रम से लय मान लो, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। फिर सिद्धांति कहेंगे नहीं नहीं, दोनों भी नहीं है, विपरीत क्रम से लय है, ये सिद्धांति बोलेंगे। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, तत्र अनियमः अविशेषात् इति प्राप्तम, इतने का थोड़ा अन्वय कर लीजिए, अविशेषात् पीछे, तत्र अनियमः इति प्राप्तम। ठीक है ना, पूर्व पक्षी बोल रहा है अविशेषात्, मतलब श्रुति में किसी प्रकार का विशेष रूप से बताया नहीं है लय का क्रम। यदि बताया होता, उत्पत्ति क्रम जैसा बताया है उस प्रकार लय का क्रम बताया होता तो उसी प्रकार से हम मानते, किंतु श्रुति में तो ऐसा कुछ विशेष रूप से बताया नहीं है। अविशेषात्, विशेष रूप से बताया न होने के कारण तत्र, उस लय के बारे में अनियम, अनियम अनियत रूप से मान लो क्रम, लय का क्रम अनियत रूप से मान लो, ये कह रहा है पूर्व पक्षी, अनियम इति प्राप्त। ठीक है, अथवा फिर वही कह रहा है अनियम से नहीं मानना है, फिर कैसा मानो? उत्पत्ति क्रम से मानो, वही पूर्व पक्षी बोल रहा है। अब प्रश्न होगा कि पूर्व पक्षी ऐसी दो दो बात क्यों बोल रहा है? एक बार बोल रहा है अनियम से मानो, फिर तुरंत उसके बाद बोल रहा है अथवा करके उत्पत्ति क्रम से मानो, लय का भी क्रम, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो ये जो है ना यहाँ पर अनियम इत्यादि अभी पंक्ति पढ़ी, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख लीजिए छोटी सी, एक वाक्य की, अनियम इति
अनियमः इति अनास्थया अनास्थया कौंस में लिखिए आपाततः आपाततः कौंस बंद आगे उक्तम अर्धविराम आगे श्रौतस्य प्रलयस्य क्रम श्रौतस्य प्रलयस्य आगे क्रमाकांक्षायां श्रौतः उत्पत्तिक्रमः एव ग्राह्यः अर्धविराम श्रौतत्वेन अंतरंगत्वात् इति एवं पूर्वपक्षः ठीक है। देखो भाई अर्थ तो अनियम ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, किंतु अनियम से हो रहने दो प्रलय का लय का क्रम, इसमें पूर्व पक्षी की अधिक आस्था नहीं है कि नहीं? अनास्था है। आपाततः बोल रहा है, ऊपर ऊपर से बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। अनियम इति अनास्थया आपाततः, आस्था नहीं उसमें। उत्तम, फिर उसमें आस्था मुख्य रूप से को क्या कहना चाहता है? वो उत्पत्ति क्रम के अनुसार लय का क्रम वही कह रहा है। फिर क्यों वो भी बताता है। श्रौतस्य प्रलयस्य, प्रलय स्रोत है, श्रुति बताती है प्रलय। फिर क्रम क्या क्या अपेक्षा? प्रलय तो है, श्रुति बता रही है, किंतु उसका क्रम क्या हो, ऐसी आकांक्षा होने पर। पंक्ति देखिए, श्रौतस्य प्रलयस्य, श्रुति ने बताया प्रलय, इसलिए प्रलयस्य क्रमाकांक्षा, उसके क्रम की आकांक्षा होने पर श्रौतः उत्पत्ति क्रम एवं ग्राह्य, श्रुति ने ही बताया हुआ जो उत्पत्ति क्रम है उसी क्रम से मान लो लय का क्रम, बोल रहा है पूर्व पक्षी। श्रौतः उत्पत्ति क्रम एवं ग्राह्य, क्यों ऐसा? इसलिए कि श्रौतत्वेन अंतरंगत्वात्, श्रुति ने बताया है इसलिए वो अंतरंग है, मुख्य है, तो उसी क्रम से मानना उचित है। अपने मन से कल्पना करने से क्या लाभ? यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। श्रौतत्वेन अंतरंगत्वात् इति एवं पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्षी हुआ। ठीक है, आगे देखिए, पूर्व पक्षी चल रहा है। तो तत्र अनियम अविशेषात् इति प्राप्तम, आगे अथवा उत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात् प्रलयस्यापि क्रमाकांक्षिणः स एव क्रमः स्यात् इति। ठीक है ना? थोड़ा सा अन्वय करते हैं। अथवा उत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात्, उत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात्, आगे एक शब्द छोड़कर क्रमाकांक्षिणः, पीछे प्रलयस्य अपि, आगे स एव क्रमः स्यात् इति, सह एव क्रमः स्यात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अथवा उत्पत्ति क्रमस्य श्रुतत्वात्, उत्पत्ति का क्रम श्रुति ने बताया है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। श्रुतत्वात् क्रमाकांक्षिणः प्रलयस्यापि, और क्रम की आकांक्षा होने पर प्रलय का भी, स एव क्रमः स्यात्, स एव, हाँ, उत्पत्ति क्रम, जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उसी क्रम से लय मान लो प्रलय का, है कि नहीं? स एव क्रमः स्यात्, प्रलय का भी वही क्रम होना चाहिए। स एव क्रमः स्यात् इति, ये हुआ पूर्व पक्षी। अब आगे चलते हैं। एवं प्राप्तम ततः ब्रूमः, ठीक है ना? एवं प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर ततः ब्रूमः, तो ततः ब्रूम इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांत। उस पर सिद्धांति अब बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तब वो सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है। अतः पहले
सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ लिख लेते हैं, फिर आगे का भाष्य देखेंगे। तो सूत्र है विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च। विपर्ययेण अनुक्रमोत उपपद्यते च। 2, 3, 14 पदच्छेद। विपर्ययेण तु क्रमः अतः उपपद्यते च। ठीक। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही। अच्छा, ये रह गया क्या? चलिए चलिए, तो लिखिए सूत्रावतरण। सूत्रावतरण बराबर सृष्टि क्रमम अभिधाय, सृष्टि क्रमम अभिधाय लय क्रमम अभिधत्ते, लय क्रमम अभिधत्ते विपर्ययेण इत्यादि। ठीक है, तो सूत्रावतरण हुआ। फिर नीचे सूत्र आता है विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते। फिर पदच्छेद हुआ विपर्ययेण तु क्रमः अतः उपपद्यते च। अब पदार्थोक्ति ही। तो प्रतीक तु, सूत्रों के पदों का अन्वय करके उनके अनुसार पदार्थोक्ति बताई जा रही है। तु बराबर किंतु। फिर उसके बाद प्रतीक अतः बराबर उत्पत्ति क्रमात्, उत्पत्ति क्रमात्। फिर प्रतीक है विपर्ययेण बराबर विपरीत क्रमेण एव, विपरीत क्रमेण एव। ठीक। फिर प्रतीक है क्रमः बराबर लय क्रमः, लय क्रमः अस्ति। अर्धविराम। स्वकारणे कार्याणां, स्वकारणे कार्याणां लय दर्शनात्, स्वकारणे कार्याणां लय दर्शनात् पूर्णविराम। फिर प्रतीक है उपपद्यते च, उपपद्यते च बराबर व्युत्क्रमेण एव, व्युत्क्रमेण एव लय क्रमः संभवति च, लय क्रमः संभवति च पूर्णविराम। आगे न ही कार्ये सति, कार्ये सति कारणस्य अप्ययः युक्तः, कारणस्य अप्ययः युक्तः अर्धविराम। कारणनाशे, कारणनाशे कार्यस्य कार्यस्य आगे अवस्थान अनुपपत्तेः, अवस्थान अनुपपत्तेः आगे कार्ये तु नष्टे, नष्टे कारणस्य अवस्थानं, कारणस्य अवस्थानं मृदादिषु दृष्टम्, मृदादिषु दृष्टम् इति। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए भाई, सूत्रावतरण में लिखा है कि सृष्टि क्रमम अभिधाय, अभी तक सृष्टि क्रम का कथन किया और उसका कथन करके कथन होने के बाद लय क्रमम अभिधत्ते, लय का क्रम बताया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया
विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च। और सूत्र के पदों का अन्वय तू, अतः, पीछे विपर्ययेण, आगे क्रमः, और आगे उपपद्यते च। ठीक। पदार्थोक्ति में लिख रहे तू किंतु, क्या जी, अतः, अतः का अर्थ उत्पत्ति क्रमात्, विपर्ययेण अर्थात विपरीत क्रमेण एव, क्या क्रम, इसका क्रम, लय का क्रम, लय क्रम अस्ति। क्यों? तो देखने को मिलता है व्यवहार में इस प्रकार से, क्या, स्वकारणे कार्याणाम लय दर्शनात्, अपने अपने कारण में ही कार्यों का लय देखने को मिलता है। कार्य का लय किसमें? कारण में। घट टूट गया, मिट्टी हो गया, तो मिट्टी में लय हुआ, इस प्रकार लय दर्शनात्। और ये उपपन्न भी है, वही कह रहे उपपद्यते च। व्युत्क्रमेण एव लय क्रम संभवति, व्युत्क्रम उल्टे क्रम से ही लय क्रम संभव है, उत्पत्ति क्रम से नहीं। कैसे, क्यों? देखिए, ही न का बाद में ही, कारण कार्ये सति, कारणस्याप्यय युक्त, न कान्वय युक्त के साथ, कार्ये सति कारणस्याप्यय न युक्त, मतलब कार्य विद्यमान है और कार्य वैसे कि वैसे ही शाबुत, और उपादान कारण का नाश हो जाए, न युक्त, ये ठीक नहीं है। और ये कब होगा? जब उत्पत्ति क्रम मानेंगे तो, जो कि पूर्व पक्षी ने माना है। कैसे? कि वो क्या कहता है, आकाश नष्ट होता है, फिर उसके बाद उसका कार्य वायु का नाश, मतलब वायु की स्थिति है, कार्य सती, कार्य है, और उपादान कारण का नाश मान रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। अतः वो ठीक नहीं है, उत्पत्ति क्रम ठीक नहीं है। वही कह रहे नहीं, ही कार्य सती कारण से अप्यय न युक्त, फिर क्या युक्त है? तब कह रहे नहीं, और कारण नाशे कार्य से अवस्थान अनुपपत्ते है कि नहीं, उसको बता रहे पूर्व पक्षी को, कारण का नाश होने पर कार्य का अवस्थान, अवस्थान स्थिति, कार्य की स्थिति, अनुपत्ति, कार्य की स्थिति रह ही नहीं सकती, जबकि पूर्व पक्षी को मानना पड़ रही है, क्योंकि उसने उत्पत्ति क्रम माना है। ठीक है। कारण नाशे कार्य से अवस्थान अनुपपत्ते है, अनुपत्ति है उसकी। फिर किसकी उपपत्ति है? तब बता रहे, कार्य तू नष्टे कारण से अवस्थान मृदादिश दृष्ट, कार्य नष्ट होने पर भी कारण रहता है। घट नष्ट हुआ तो भी उसका कारण मिट्टी रहती है। अतः विपरीत क्रम से लय मानना ये ठीक है। पृथ्वी का लय, पृथ्वी नष्ट हुई तो जल रूप में हो गई, तो जल रह सकता है, कार्य का नाश होने पर भी कारण रहता है। और फिर उस जल का नाश तेज में, लय जल तेज में हो जाता है, इस क्रम से ठीक है। किंतु उसका उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका उल्टा मानेंगे तो कारण का नाश होने पर भी कार्य की स्थिति माननी पड़ती है, जो कि ऐसा उदाहरण कहीं मिलता नहीं है। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा जो उत्पत्ति क्रम से तुम लय का क्रम मान रहे हो वो ठीक नहीं है, अपितु उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम ही मानना उचित है। वही बात, कार्य तो नष्टे कारण से अवस्थानम मृदादिशो दृष्टम इति हो गया। चलिए भाई, ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ, सूत्र के बारे में विचार। फिर अब आगे भाष्य, तो चलिए एक दो पंक्ति लेते और। एवं प्राप्ते ततः ब्रूम, आगे विपर्ययेन तु प्रलय क्रमः अतः, अतः ये प्रतीक है, विपर्ययेन ये भी प्रतीक है, किंतु अतः इसलिए बताया कि उसका अर्थ कर रहे, अतः का अर्थ कर रहे उत्पत्ति क्रमात् भवितुम अर्हति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं इन शब्दों का। प्रलय क्रमः, आगे अतः सरल है, उत्पत्ति क्रमात्, फिर पीछे आइए विपर्ययेन तु, फिर अंतिम में भवितुम अर्हति। प्रलय क्रम, अतः, अतः नाम उत्पत्ति क्रमात्, उत्पत्ति क्रम से, विपर्ययेन उल्टा, विपर्यय क्रमेण भवितुम अर्हति, होना उचित है। क्यों कह रहे? तथा ही लोके दृश्यते, लोक में भी इस प्रकार देखने को मिलता है। क्या जी? येन क्रमेण सोपानम आरूढ़ ततः विपरीतेन क्रमेण अवरोहति इति, ये व्यवहार में देखने को मिलता है। जिस क्रम से आदमी सीढ़ी को चढ़ता है उसके उल्टे क्रम से उतरता है,
कैसा है क्या, जिस क्रम से चढ़ा है उसी क्रम से उतरेगा। उसी क्रम से उतरना मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ने के आरंभ किया, पहला पैर पहली सीढ़ी में दिया पहले, फिर दूसरे सीढ़ी पर, फिर उतरते समय वो जो पहली सीढ़ी थी ना जिससे आरंभ किया था उसी पर पहला पैर देगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, उल्टा होता है। वही कह रहे ये न क्रमेण सोपानम आरोहते, आरूढ़ चढ़ता है, तथा उससे विपरीत क्रमेण अवरोहति उतरता है। इति अवरोहति थी। एक बात ये हो गई। आगे अपीच दृश्यते, और देखने को यह मिलता है व्यवहार में क्या, मृदह जातम घट शरावादि अप्यय काले मृद भावम अप्येति। अर्धविराम सरल है। मृदह जातम, मिट्टी से उत्पन्न हुए कौन? घट शराब आदि। जब अप्यय काले, जब उनका विनाश का प्रसंग आता है तब अप्यय काले मृद भावम अप्येति, जब नष्ट हो गया घट, नष्ट तोड़ दिया घट को, शराब को, फिर क्या हो गए? वो मिट्टी बन गए, मिट्टी भाव में स्थित होते, ये देखने को मिलता है। अप्यय काले मृद भावम अप्येति, मृद भाव में ही उसका लय होता है। मृद भाव को, मिट्टी भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक। और उदाहरण अध्यक्ष जातम हिमकर्कादि अब भावम अप्येति इति। अद्य, अद जल, अप मतलब जल, जल से उत्पन्न हुए कौन? हिमकर्कादि, बर्फ, ओले, गारा इत्यादि। जब उनका लय होता है तब वो क्या होते? पुनः जल रूप में स्थित हो जाते, पुनः उसका जल बन जाता है, पानी बन जाता है। बर्फ बना दिया, थोड़ी देर में धूप में रख दिया तो पुनः उसका क्या बनता है? पानी। अब भावम अप्येति इति लग गया। आगे अतश्च उपपद्यते एतत् यत् पृथ्वी अद्य जाता सति स्थिति काल व्यतिक्रांतौ अपह अपीयात् आपश्च तेजसः जाताः सत्यः तेजो अपीयुः, तेज अपीयुः। इतना हुआ कि नहीं? थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे, सरल है, अर्थ कोई कठिन नहीं है। शुरू से अतः, फिर दो शब्द छोड़कर एतत्, अतः एतत् च उपपद्यते, फिर आगे यत्, एक शब्द छोड़कर अद्य जाता सती, पीछे पृथ्वी, अद्य जाता सती पृथ्वी, फिर आगे स्थिति काल व्यतिक्रांतौ अपह अपीयात्। ठीक। फिर दो शब्द छोड़कर तेजस जाता सत्यः, पीछे आपश्च, मिला ना, उसके पीछे तेजस जाता सत्य, पीछे आपश्च, फिर आगे अपश्च तेजः तेजो अपीयुः, तेजः अपीयुः हो गया। अर्थ देखिए अभी सरल है। अतः एतत् च उपपद्यते, यह बात उपपन्न होती है क्या जी? यत् अद्य जाता सती पृथ्वी, अद जल, अब जल, उससे उत्पन्न होती हुई, जाता सती कौन? पृथ्वी, होती हुई पृथ्वी क्या जी? स्थिति काल व्यतिक्रांत है कि नहीं? स्थिति काल, जब तक स्थिति है तब तक है, उस काल का व्यतिक्रम होता है, अवसान, अंतिम काल आता है, स्थिति काल का अंतिम काल, अर्थात लय का, प्रलय का प्रसंग आता है। तो उस समय क्या होता है? फिर देखिए, जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी स्थिति काल जब तक है तब तक रहती है, स्थिति काल समाप्त हुआ, अब प्रलय होना है, उस काल में क्या होता है? फिर कह रहे स्थिति काल व्यतिक्रांत, उसका अवसान, उसका अंतिम क्षण आने पर अपह अपीयात्, अप जल में, अपीयात् लय को प्राप्त होती है कौन? पृथ्वी। अपह अपीयात्। अच्छा, ये बात हो गई। आगे चलिए, तेजस जाता सत्य आपह, तेज से उत्पन्न हुआ, होता हुआ कौन? आप, जल। फिर वो किसमें लय को प्राप्त होता है? तब कह रहे आपह तेजः अपीयुः, तेज में लय को प्राप्त होता है कौन? जल, क्योंकि जल का कारण तेज है। ये बात हो गई। इसी क्रम से चलेंगे पीछे पीछे, फिर आकाश में, फिर आकाश का अव्यक्त में लय, अव्यक्त का ब्रह्म में लय,
ठीक है ना। आइए आगे, एवं क्रमेण, अभी जो क्रम बताया, पृथ्वी का लय जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, ये क्रम। एवं क्रमेण सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम च अनंतरम अनंतरतरम कारणम अपीत्य सर्वं कार्यजातम परम कारणम परम सूक्ष्मम च ब्रह्म अपेति इति वेदितव्यम। ठीक है, अर्थ कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। एवं क्रमेण, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, अनंतरम अनंतरतरम, फिर उसके पीछे सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम च, आगे कारणम, आगे सरल है। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एवं क्रमेण, इस क्रम से, अनंतरम अनंतरम, उसके अनंतरम में, उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, ऐसा सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म वो सूक्ष्मतर में, वो सूक्ष्मतम में, ऐसा लय होता जाता है। सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम च कारणम, ऐसे कारणों में, अपीत्य, अपीत्य मतलब लीन होकर, लय होकर, है कि नहीं, स्थूल का सूक्ष्म में, सूक्ष्म का सूक्ष्मतर में, सूक्ष्मतर का सूक्ष्मतम में, ऐसा पीछे पीछे लय होता जाता है। अपीत्य लय होकर सर्वम कार्यजातम, सभी कार्यजात, कार्यजात कार्य समूह, सर्वम कार्यजातम कार्य समूह परम कारणम, सबका परम कारण, मूल कारण, और अत्यंत परम सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म, ऐसा कौन, ब्रह्म तत्व। ब्रह्म के 2 विशेषण है, परम कारणम परम सूक्ष्मम च ब्रह्म अपेति, ब्रह्म में सबका लय हो जाता है, इति वेदितव्यम, ऐसा समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, आगे तो बोलेंगे भाई ऐसा क्रम से क्यों बता रहे तुम, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का, ऐसा पीछे पीछे जा रहे हो। सीधा बता दो ना, पृथ्वी का लय ब्रह्म में, जल का तेज का सबका लय एक साथ किसमें, ब्रह्म में, ऐसा मान लो। तो बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, बता रहे पंक्ति में, न ही इत्यादि से। तो ये जो पंक्ति आ रही है नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के ऊपर, क्रमेण, क्रमेण बराबर परंपरया, परंपरया सर्व कार्य लयाधारत्वम, सर्व कार्य लयाधारत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्मणः किम, ब्रह्मणः किम इति आश्रियते, किम इति आश्रियते, अर्धविराम, साक्षात तत् किम न स्यात्, साक्षात एव, साक्षात एव तत् किम न स्यात्, किम न स्यात् इति अतः आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, क्रमेण, क्रमेण मतलब परंपरा से, ठीक है ना, परंपराया सर्व कार्य लयाधारत्वम ब्रह्मण किमिति आश्रिते, सभी कार्यों के लय का आधार कौन है, ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म, ब्रह्मण, ब्रह्म में किम इति आश्रियते, क्यों आश्रय कर रहे, ब्रह्म में सबका लय होता है, नहीं मान लो कोई बात नहीं, ब्रह्म में सबका लय मान लो, किंतु क्रमेण क्यों, क्रमेण दिया ना शुरू में, परंपरा, परंपरा से क्यों, ऐसा उसका उसमें, उसका उसमें, उसका उसमें, ऐसा लेकर कर करके फिर ब्रह्म में जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे, सीधी बात मान लो ना, क्या, साक्षात एव तत्किम न स्यात्, साक्षात एव, सबका सबका सभी कार्यों का लय साक्षात सीधा ब्रह्म में होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते, किम न स्यात्, ऐसे ऐसी कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे उसका नहीं इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति देखिए भाई, न ही स्व कारण व्यतिक्रमेण कारण कारणे कार्याप्यय न्याय्य, न का अन्वय न्याय्य के साथ रहेगा, बाकी सब सरल है, अर्थ की ही, यतो ही कारण की स्व कारण व्यतिक्रमेण, अभी अभी जो अवतरण लिखा है कि नहीं, क्या क्या कहा पूर्व पक्ष ने, कि क्रम की अपेक्षा परंपरा की, परंपरा से लय मानते 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 में सबका लय ब्रह्म में मानने की अपेक्षा सभी वस्तुओं का, सभी कार्यों का लय एक साथ ब्रह्म में मान लो, ऐसा कहा है ना,
तब उत्तर दे रहे स्व कारण व्यतिक्रमेण, अपने कारण का उल्लंघन करके। कारण कारण है, उस कारण का कारण अंतिम कारण नहीं, क्या कारण कारणे कार्याप्यय, कार्य का लय न न्याय्य, उचित नहीं है। मतलब जैसे पृथ्वी का लय जल में न मानकर, है कि नहीं, जल का भी कारण तेज में, पृथ्वी का लय सीधा तेज में या वायु में या आकाश में या सीधा ब्रह्म में, उसी प्रकार जल का लय तेज में न मानकर वायु में आकाश में, चाहे तो सीधा ब्रह्म में। इस प्रकार मानना उचित नहीं, न्याय युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। वह कह रहे स्व कारण व्यतिक्रमेण, अपने कारण को छोड़कर कारण कारणे, कारण का कारण उसमें कार्याप्यय, कार्य का लय न न्याय्य, उचित नहीं है। क्यों? तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, छोटी सी। घटनाशे मृत अनुपलब्धि प्रसंगात, मृत अनुपलब्धि प्रसंगात इत्यर्थ, पूर्ण विराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में वायुश्च लीयते व्योम्नि, वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्च अव्यक्ते प्रलीयते, तच्च अव्यक्ते प्रलीयते, उद्धरण चिन्ह बंद। इति स्मृतिशेषः, इति स्मृतिशेषः, पूर्ण विराम। आगे योग्यताधीनः संबंधः, योग्यता अधीनः संबंधः इति न्यायात्, इति न्यायात् अयोग्य क्रमवादः इति सिद्धम्, अयोग्य क्रमवादः इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भाई, घटनाशे मृत अनुपलब्धि प्रसंगात, है कि नहीं। अभी अभी कहा ना पंक्ति, भाष्य पंक्ति में, कि क्या स्व कारण व्यतिक्रमेण, अपने अपने कारण को छोड़कर कारण कारण में लय मानेंगे तो होगा क्या? फिर घट का नाश होने पर मिट्टी की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी घट का नाश हुआ, लय हुआ तो ब्रह्म में लय हुआ, ऐसा मानेंगे। और यदि ब्रह्म में लय मानेंगे किसका? घट का, फिर मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, जबकि घट का नाश होने पर दिखने को मिलती है कौन? मिट्टी। अतः कारण को छोड़कर किसी भी कार्य का लय अपने कारण को छोड़कर कारण कारण में मानना न्याय्य नहीं है, उचित नहीं है। वही कह रहे घटनाशे मृत अनुपलब्धि प्रसंगात इत्यर्थ। और दूसरी बात स्मृति बताती है, क्या है वो? वायुश्च लीयते व्योम्नि, वायु का लय आकाश में होता है, तच्च वह आकाश अव्यक्त में लीन होता है, ये स्मृति भी है। दूसरी बात योग्यताधीन संबंध, किसी का किसी के साथ भी जो संबंध होता है वो योग्यता के अधीन होता है। ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं जोड़ दिया, कहीं का कुछ कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता है। इति न्याया, इसलिए अयोग्य क्रमवाद इति सिद्धम, इसलिए अयोग्य जो क्रम है, जो कि पूर्व पक्ष ने स्वीकारा है, उत्पत्ति क्रम से लय क्रम, वो अयोग्य क्रम है, उसका बाद इस नियम से हो जाता है, इति सिद्धम। ठीक है, तो सिद्धांत मत के अनुसार लय का क्रम उत्पत्ति क्रम के अनुसार नहीं है, अपितु उत्पत्ति क्रम के अनुसार विपरीत क्रम से है, और इसके लिए प्रमाणभूत स्मृति भी दी जा रही है। ठीक है ना, कर लेंगे क्या? देखिए, किंतु आगे का पाठ है, उन लोग को जाना है, बाद में कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम